नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। महाकुंभ में हुई भगदड़ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में तब्दील हो गया है। वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है, जबकि गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद सियासी तापमान 35 डिग्री तक बढ़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया। पीएम गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति से हटा दिया। इसके कारण चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर मतदाताओं के मन में चिंता और बढ़ गई है। ये सरकार की ओर से उठाया गया एक अपमानजनक और असम्मानजनक कदम है, क्योंकि चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बावजूद इसमें जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा, जिसके बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने भाजपा पे तंज किया है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये भाजपा अभी तक तय नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा दिल्ली पे तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी के संभल में पलायन वाले दावे ने यूपी में नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनके बयान पे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि संभल से पलायन की बात झूठ है, यहाँ से सिर्फ अपराधी फरार हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी को पाकिस्तान पलायन करने की सलाह दी और कहा कि अगर ओवैसी पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनका खर्च हम उठाएंगे। गौरतलब है कि संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इंडियाज गोट लेटेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आज यानी 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यूट्यूबर्स को खूब खरी खोटी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा के किसी भी शो को ऑन एयर नहीं होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 18 फरवरी से शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। इसके अलावा साल भर के लिए राज्य सरकार का बजट भी इसी सत्र में पारित होता है। अन्य विधायी कार्य भी किए जाते हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि 20 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकारी घेराबंदी की। मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान अपने गले और हाथों में बेड़ियां डालकर सदन पहुंचे, जिसके बाद ये तस्वीर खूब वायरल हुई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले की आलोचना की जिसमें जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ नए कानून के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ओवैसी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास अंतर धार्मिक विवाहों की जांच के अलावा कोई और काम नहीं है, क्योंकि उसने अब तक लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक समिति भी गठित कर दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने मायावती को लेकर जो बयान दिया है उससे और सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद की थी, उनका एहसान वो कभी नहीं चुका पाएंगे। उदित राज ने भाजपा नेता पे हमला बोलते हुए कहा कि अमित मालवीय जी, मायावती जी जितना उपकार भाजपा पे कर चुकी हैं, उनका एहसान आप चुका नहीं पाएंगे। मेरा सुझाव है कि मायावती जी को कोई और पद सुशोभित कर दें, कुछ राजनीतिक लाभ आपको और मिल जाएगा। राष्ट्रपति पद देकर भी ये कार्य किया जा सकता है। फिलहाल खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।